राधे राधे सबको। वेलकम टू माय चैनल, माय न्यू व्लॉग, माय अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है। तो ये वीडियो है कल यानी कि मंगलवार, ट्यूसडे। तो मैंने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है, शॉर्ट वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो मेरा आए है ये पार्सल तो कहना बहुत ही गलत बात है, फिर भी बॉक्स को देख के तो पार्सल ही लग रहा है। तो ये गए थे मंडे को। तो हमें पोस्ट ऑफिस से कॉल आया था कि भाई आपका पार्सल आया हुआ है, आप इसे रिसीव कर लें। तो पोस्ट ऑफिस घर से काफ़ी दूर था, वो बड़ी ब्रांच थी। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि भाई घर के पास ही एक पोस्ट ऑफिस, जो छोटी छोटी ब्रांचेज़ होती हैं वहाँ हैं, आप वहाँ भेज दीजिए। तो ट्यूसडे को सुबह मॉर्निंग में मुझे करीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब कॉल आ गया था कि भाई मैम आपका पार्सल आ गया है, तो आप ले जाइए। मैंने कहा ठीक है, बट पार्सल आने में थोड़ा समय मैंने ही लगा दिया क्योंकि घर में कोई नहीं था, सब ऑफिस वगैरह गए थे और ऑब्वियस है कि मैं स्कूटी वगैरह चलानी नहीं जानती हूँ। तो फिर वेट करना पड़ा हस्बैंड का। जब हस्बैंड ऑफिस से आए तो वो लेकर आए वंशिका के साथ। तो आप देख रहे हो मैं बहुत धीरे धीरे से खोल रही हूँ, और खोलना मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से ना एक्साइटेड थी। और आप देखो मैंने नॉक भी किया है, आवाज़ लगाई है अभी आप देखोगे कि इसमें क्या है ना। सेफली उन्होंने मुझे ये डिलीवर किया है ना, थैंक यू बोलूँगी मैं उनको कि बहुत सुंदर से मेरे माधो भेजे हैं मुझे। मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मेरे घर में माधो आए। केशव तो ऑलरेडी हैं और आप लोग देखते भी हैं उन्हें व्लॉग में भी, और श्री जी भी हैं। बट अब मैं चाह रही थी कि माधव थोड़े से बड़े हो जाएं, तो अब फिर मैंने इनको मंगवाया। और लिटरली जब इनको मैंने लिया ना, तो आँखों में से अपने आप आंसू निकल आए। और मेरी बेटी ने जैसे मेरे को शूट किया और उसके बाद तुरंत हटा दिया, क्योंकि उसको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। काफ़ी सारी एसेसरीज़ उनके साथ भेजी थी, और एक हेयर वगैरह भी भेजे थे। हेयर भी बहुत खूबसूरत है, आप वीडियो देखिएगा, उनकी कर्ल्स हैं, बहुत खूबसूरत है। पैकिंग भी बहुत अच्छे से भेजा, बहुत सेफली भेजा है। और मैंने तैयारी तो कर ही रखी थी कि क्या क्या मुझे करना है। ये देखिए, कपड़े पहना के भेजे हैं उन्होंने। वस्त्र भी बहुत खूबसूरत है, कॉटन के पहना के भेजे हैं ताकि लाला को गर्मी ना लगे। वैसे ऑब्वियस है, इतना वो पैक है तो गर्मी लगी रही होगी। तो कहते हैं भाई जब तक इनका अभिषेक वगैरह नहीं है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। तो अभी तो खैर ये ऐसी ही हैं। तो धीरे धीरे करके इनको ओपन किया गया, बहुत ही अच्छे सेफली तरीके से उन्हें डिलीवर किया। अगर आपको भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने कहाँ से इनको लिया है, नौछावर क्या रही है, मैं सब बताऊँगी। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मैंने स्नान वगैरह किया, शाम का वक्त था, और अपनी पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। और मैंने अब इनके अभिषेक की तैयारी करके रख रखी थी। पहले मैंने परात ली स्टील की, उसमें स्वास्तिक वगैरह बना दिया, और आराम से मैं बैठ गई टेबल के ऊपर, क्योंकि नीचे नहीं ऊपर ही बैठी के ही मैंने किया। और देखो लाला एक क्यूट, इतने सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं कह रही थी भाई नज़र मत लगाना मेरे लाला को। अब इनका अभिषेक करना है। मैं घर में ही अभिषेक वगैरह कर लेती हूँ ईश्वर की, श्री जी की कृपा से। पीछे देखो चार्ली ये देख रही थी कि हमारे घर में कौन आया है। अब पंचामृत है, आपको सबको पता है, 5 इसके अंदर चीज़ें मिली हुई हैं, दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगा जल, तुलसी दल, सब मैंने किया हुआ है मिक्स देसी घी। फिर उसके बाद उसमें से निकाल निकाल के मैं लगा रही थी उनको। खूब अच्छे से मैंने इनको स्नान किया। भैया इतने दिन से चले हुए थे, थकान तो होगी, कोई भी इंसान कहीं ट्रैवल करता है ऑब्वियस है, और वो भी एक जोड़ी कपड़े में, तो थकान तो होती ही है। तो खूब अच्छे से मैंने इनको स्नान वगैरह कराया। और साथ में देखो मेरे लड्डू गोपाल यानी कि मेरे केशव और श्री जी दोनों बैठे हैं, ये देखिए। फिर उसके बाद सादे पानी से स्नान कराया। शौर्य मेरे साथ हेल्प करा रहा था, और बड़ी वाली बिटिया अंशिका इनके आसन की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैंने अभी कुछ ख़रीदा नहीं था इनके लिए। तो मैंने क्या करा, एक सोफ़े पे ही अभी आप देखोगे मैंने आसन पूरा प्रॉपर मेरी बिटिया ने बना रखा था। पूजा का सामान तो देखो सबके घर ही होता है, अपना अपना एक तरीका होता है करने का। मैं काफ़ी सामान ऐसा रखती हूँ कि भाई अभी जैसे जल्दी में ही हमारे जन्माष्टमी होगी, फिर गणेश चतुर्थी होगी,
तो गणेश जी भी आते हैं घर के अंदर मेरे, हम लोग उनको रखते हैं 11 दिन। तो ऐसे ही सामान मैं रखा करती हूँ। उसके बाद मैं रघु, दीपक, साक्षी यानी कि अपने भाई भाभी वगैरह को बता ही चुकी थी कि लाला आएंगे, तो भैया मामा के घर से ऑब्वियस है कपड़े तो आएंगे ही। तो उसने क्या किया, जब मैंने उसे कॉल किया कि लाला आ गए हैं, गई 2 जोड़ी कपड़े और नजरिया दोनों चीज़ें लेके आई। तो मैंने फिर स्नान कराने के बाद इनको पाउडर लगाया, गर्मी इतनी हो रही है, और इत्र लगाया। इत्र भी गुलाब का है, बहुत अच्छी सुगंध आती है उसके अंदर से। इत्र लगाया। उसके बाद मैंने मामा के आए हुए कपड़े, और वैसे भी ट्यूसडे था और ट्यूसडे वाले दिन रेड कपड़े अच्छे होते हैं, तो सबसे पहले निक्कर ही रेड कलर का पहना दिया। और उसके बाद नजरिया देखो बहुत सुंदर है, बजती भी है, इसके अंदर घुंघरू हैं, और नजरिया पहनाई लाला को मैंने। अभी बहुत सारा सामान इनके लिए ख़रीदना बाकी रह गया है। अब आप आगे आगे वीडियोस में इनका श्रृंगार, इनकी अपडेट देखते रहोगे, और ज़रूर आप मुझे भी सजेस्ट करना कि कैसे इनका और श्रृंगार अच्छे से किया जा सकता है। देखो छोटे लाला जो हैं मेरे केशव हैं, वो छोटे से हैं, तो ज़्यादा इनका श्रृंगार नहीं हो पाता, क्योंकि उनको पगड़ी भी हम लगाते हैं, हेयर भी लगाते हैं, वो फिर भी घेर देते हैं। अब बड़े लाला हैं मेरे पास, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे कैसे इनको रेडी करूँ, सुंदर सुंदर बनाऊँ। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। उसके बाद तुलसी माला मैंने पहनाई, पहले से ही ला के रख रखी थी, और मैंने इसको भी मतलब गंगा जल और धूनी वगैरह दे दी थी। वैसे तो तुलसी माता अपने में बहुत पवित्र हैं, फिर भी ये सारी चीज़ें की, और तुलसा जी वगैरह पहना के इनको रेडी कर लिया। नन्ना सब कितना प्यारा, मतलब हाथ में आप लो तो ऐसा लगता है 6-7 मंथ का बेबी, माय गॉड बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये हेयर्स जब उन्होंने भेजे, तो ये देखो इस तरह से लगाना, आप बताना ये कैसा लग रहा है। ये बहुत सुंदर लग रहा था लिटरली भाई। उसके बाद मेरे पास साफ़ा नहीं था, जो इनकी पगड़ी बांधी जाती है, तो इनके साथ कपड़ों में जो ये पहन के आए थे उसमें साफ़ा था, तो मैंने उसी से ही इनका पग बांध दिया। तो अंशिका ने मेरी हेल्प करी, और हम लोगों ने मिलकर इनकी पग बांधी। हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, तो मैंने कहा कि भाई तुम आके दर्शन कर लेना। इस तरह से पग बांधा। कीर्तन वगैरह मैं अभी कराऊंगी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। बच्चों के यहाँ स्कूल भी खुल गए हैं, तो कोई अच्छा सा दिन मुहूर्त देके कीर्तन भी मैं करवाऊंगी। तो अभी कीर्तन रह गया है। ये देखो साफा बांध के मैं ताली बजाने लगी और इसे खिलाने लगी। और अब सारी चीज़ें होने के बाद, भाव इसके अंदर आने के बाद, क्योंकि देखिए सभी जानते हैं मूर्ति के अंदर भाव लाना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे भाव, मेरी फीलिंग्स इनके अंदर आ गई थी। और ये मेरे देखो, जो मेरे केशव हैं वो मेरे घर के बड़े लाला हैं, और ये छोटे लाला हैं, क्योंकि ये बाद में आए हैं इसलिए ये छोटे लाला हैं। उसके बाद पूजा अर्चना करी, और मामा के घर से कुछ दक्षिणा, कुछ पैसे आए थे वो उनको दे दिए, और झुनझुना वगैरह तो घर में था ही, वो सब किया। मिठाई मैंने लड्डू का भोग मंगवाया था। और आसन देखिए अंशिका ने कितना सुंदर पीले रंग से सजा दिया। अब ये पीले रंग से ही बना रहेगा, मैं इनको बार बार चेंज करती रहूँगी। अब जैसे स्कूल खुल गया तो मार्केट वगैरह आना जाना लगा रहेगा, तो बार बार इसको चेंज, कभी कुछ कलर कर दिया, कभी कुछ कलर कर दिया, मतलब इस तरह से मैं आपको अपडेट ज़रूर करती रहूँगी। उसके बाद मैंने आरती वगैरह की तैयारी कर ली थी, फिर आरती करी घर में ही। हम लोगों ने देखिए मैंने आरती वगैरह भी कर ली थी, फूल वगैरह घर में ही थे। बताइएगा आप जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, उनको सब पता होता है ये भाव जो होता है ना, पागलों वाला होता है, बिल्कुल पागल हो जाते हैं इनकी। जब आस्था से श्री जी में अगर जुड़ जाओ ना भाई, कुछ नज़र नहीं आता, लिटरली ऐसे भाव। मैं इनको देख के ही ना इतना भावुक हो जाती हूँ, गूज बम्स आ जाते हैं। तो आप समझ रहे हो, कोई ढोंग नहीं होता। लोग बाहर सोचते हैं ये ढोंगबाजी, नहीं 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 नहीं। जो करता है ना प्रेम, वो जानता है। जो प्रेम करता है ना, जो प्यार करता है किसी से, वो वाकई में ना अंधा बहरा सब हो जाता है। तो इसके प्रेम में तो भैया पूरा। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।